आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AK कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो उन्हें पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके हर एक पॉइंट का नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता रहे। चलिए आज की वीडियो हमारे दिशा परीक्षण के आधार पर ली गई है। जिस प्रकार से बेटा हम किसी रूट पर चलते हैं तो हम अपने दाएं और बाएं दोनों दिशा का परीक्षण करते हुए चलते हैं। उसी से प्रायोगिक परीक्षाओं में रीजनिंग में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आज मैं दे रहा हूं जो दिशा परीक्षण से है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त रूल देखना होगा जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिस दिशा से सूर्य उदित होता है, जिस दिशा से सूर्य उदित होता है उस दिशा को बेटा पूर्व माना जाता है, और जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है उस दिशा को पश्चिम माना जाता है। फिलहाल ये तो लाइव टेस्ट की बात है। हम जो पॉइंट आपको बता रहे हैं इस पॉइंट में आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जिससे जैसे कॉपी पे कोई पॉइंट आप जब बनाते हो तो इसमें हमेशा ऊपर की दिशा में उत्तर दिखाया जाता है और नीचे की दिशा में होता है दक्षिण। और राइट हैंड पर होता है पूरब, लेफ्ट हैंड पे होता है पश्चिम। अब हर एक दिशा में आप अगर कहीं दिशा की बात आएगी तो आप जिस भी दिशा में अपना मुंह करके खड़े हैं, चेहरा करके खड़े हैं, उसी दिशा में अपना राइट एंड लेफ्ट इतना तो पहचान ही सकते हैं। इसी प्रकार से अगर पूरब की बात किया जाए तो पूरब के इस साइड में आपका दायां पक्ष होगा और इधर होगा बायां। इसी प्रकार से उत्तर में यहाँ पे आपका दायां आएगा और ये साइड में आएगा बायां। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा आपका दायां, ये दायां पक्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा बायां। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका दायां हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां। इतने पक्ष को तो आप लोग जान ही रहे हो। इसके बाद अभी कुछ दिशा का ज्ञान हमें और होना चाहिए। हम लोग जान रहे हैं 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन अभी और भी होती हैं दिशाएं, उसको भी जानना जरूरी है। पूर्व और उत्तर के बीच में एक दिशा होती है जिसे उत्तर पूर्व कहा जाता है। ये दिशा होती है। इसमें भी आपको दायां बायां स्पष्टीकरण ध्यान में रखना होगा। और एक इसके विपरीत में आता है, ये पश्चिम और दक्षिण में होता है तो इसे लिखा जाता है दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार से इधर एक दिशा होती है जो उत्तर पश्चिम में होता है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम लिख दीजिए। और एक इसके विपरीत में आता है जो पूरब दक्षिण में होता है, तो इसे दक्षिण पूर्व लिख दीजिए। यदि यह दिशा आपको ज्ञात है और साथ में दायां बायां पक्ष आप आसानी से अगर पहचान ले जाते हो तो आपको दिशा परीक्षण में किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन होगा चाहे छोटा क्वेश्चन होगा, किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी रुकावट नहीं आएगी। इतना नियम आपको 100% तैयार रखना होगा। आप किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में बैठ जाइए, यूपी पुलिस की हो गई, यूपी टेट की हो गई, SSC GD हो गया, कांस्टेबल हो गया, चाहे जो परीक्षा हो, यहाँ तक कि SI तक की परीक्षाओं में दिशा से संबंधित जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सब यही रेंज में आते हैं। चलिए अब इसके पॉइंट को उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यह है क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मयंक 25
मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर घूमकर 25 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है और पुनः बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, तो वह बताइए अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यही चीज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन देखिए किस प्रकार से इसे कितने आसान ढंग से आपको हम बता रहे हैं। केवल हाथ की कलाकारी देखिएगा, किधर से एरो किधर लग रही है और कैसे हम जाकर के उसकी दूरी पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण दिशा नीचे की दिशा में दर्शाई गई है, तो आप भी सीधा सीधा ऐसे दिखा दीजिए। ये कितना मीटर की दूरी है? 25 मीटर की। मयंक यहीं से चलना स्टार्ट किया है, 25 मीटर की दूरी तय कर दिया। ठीक, अब कह रहा है फिर दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। अब दक्षिण का दायां कौन होता है? दक्षिण दिशा में अगर आप मुंह करके खड़े हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे खड़े हो दक्षिण दिशा में मुंह करके, तो आपका दायां ये तो होगा, ये वाला हाथ होगा दाहिने की दिशा में। जब दक्षिण तरफ मुंह किए रहोगे तो आपका दाहिना ये आ रहा है। इधर की दिशा में कितना मीटर चल रहा है? 20 मीटर। ये हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है फिर बाईं ओर घूम जाता है। अब भाई जैसे जब दक्षिण दिशा में था तो दाहिनी ओर घूमा था, तो इधर को मुंह कर लिया था। अब बाईं ओर घूम रहा है, इसका मतलब फिर क्या? नीचे की दिशा में जा रहा है। बाईं तरफ आने का मतलब वही दिशा से फिर मुड़ करके इधर हो गया। ठीक, तो ये आकर के इस दिशा में टर्न ले लिया। ऐसा ये आपका हो गया। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला, तो यहाँ की दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर की। अब ध्यान दीजिएगा, पुनः बाईं ओर घूम रहा। अब फिर जब यही दिशा में होकर के खड़ा है तो बायां यह तो आएगा उसका, तो बायां दिशा आने का मतलब हो गया यह दिशा में आ गए। ठीक, और यहाँ कितनी दूरी चला है? 20 मीटर की दूरी चला हुआ है। कह रहा हुआ अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु इसका यही है, वहां से यहाँ कितनी दूरी पर है यही चीज पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से यहां तक की दूरी पहले से ऑलरेडी 25 मीटर की दी गई है, और इतने बीच का जो अंतराल आ रहा है यहाँ पे, ये वाली दूरी का अंतराल जो आ रहा है, इस दूरी के अंतर को आपको पता लगाने के लिए अपने पीछे वाले वैल्यू को देखिए। यहां से यहां तक का मान कितना दिया गया है? 30 मीटर का। तो यही 30 मीटर लंबाई ये भी तो होगी, तो यहाँ पर हम ला करके लिख देंगे 30। अब सोचिए पूरी लंबाई ऊपर से लेकर के नीचे तक 30 इतना हो गया, और 25 ऊपर वाला, तो 30 और 25 जोड़ दीजिए। 30 हो गया प्लस 25, टोटल कितना आ जाएगा? 55 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो 100% सही होगा, कोई गलत नहीं काट सकता है इसे। ठीक है, और टोटल आप देख रहे हैं सब, आपको जो नियम बताया गया उसी नियम के आधार पर यह क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इसी तरीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके पेपर में 100% पूछा जाने वाला है, वही क्वेश्चन आज यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति बिंदु X से चलना आरंभ करता है। देखिएगा ध्यान से, जो बात कह रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति बिंदु X से चलना आरंभ करता है। यहाँ कोई अभी दिशा का नाम नहीं लिया है, कोई बिंदु X है, वहीं से ये चलना शुरू कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु X रख दिया जा रहा है, यही आपका बिंदु X है, यहीं से चलना शुरू कर रहा है। या दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। अगर वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा कहाँ पे है भाई? नीचे की दिशा में है। तो यहाँ से एक लाइन ले आइए आप, नीचे की दिशा में दिखा दीजिए 3 किलोमीटर। ये आपकी दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है, दक्षिण दिशा में होने का मतलब आपका चेहरा ऐसे हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा फिर बाईं ओर। अब की बार जब बाईं ओर मुड़ने की बात करें तो बायां ये है ना, तो आप किधर मुड़ोगे? यह दिशा में, ऐसे। ये आपका बायां हो गया। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर चलना है। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दूरी पर है? अभी ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ चित्र में क्लियर कीजिए। यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया था, नीचे तक आया और नीचे से फिर बायां ले लिया है। तो दक्षिण दिशा में आने के बाद जब आप अपना चेहरा घुमाओगे तो आपका बायां यहीं जाएगा। तो इसका मतलब आपको इधर टर्न लेना है। ठीक है,
तो जो टर्निंग दिशा आपकी दिखाई दे रही है वो क्या है, दक्षिण पूरब की दिशा है। क्या है वो, दक्षिण पूरब। देखो बेटा हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ये पूरब दिशा में भी जा रहा है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो आंसर गलत हो सकता है। वो आंसर क्या हो सकता है, गलत, क्योंकि यहाँ पर कोई दिशा का परीक्षण नहीं बता रहा, बस यही तरह पूछ रहा है कि आप किस दिशा में होंगे। तो यहाँ पूरब दिशा का नाम नहीं लेना है, क्योंकि आप कहीं कोने से टर्न हो रहे हैं। तो टर्न होने का मतलब हुआ कहाँ, दक्षिण पूर्व दिशा में जाएंगे। तब जब सीधा पहुंचेंगे तब आप हो सकता पूर्व दिशा में चले जाए, लेकिन आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, दक्षिण पूर्व की दिशा में। तो हम यहाँ क्या आंसर देंगे, ये दक्षिण पूर्व की दिशा में होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर से समझा दें एक बार। चलिए ठीक है, एक बार देख लीजिए भाई। एक व्यक्ति किसी बिंदु x से चलना प्रारंभ करता, हमने यहाँ पे पहले ही बिंदु x इंडिकेट कर दिया है, आरंभ कर दिया है। दक्षिण दिशा में वो 3 किलोमीटर जाता है। तो हम चित्र में देख रहे थे यहाँ पे दक्षिण दिशा हमारी नीचे की दिशा में आई हुई है, तो हम भी यहाँ पे क्या किए हैं कि नीचे की दिशा में एरो लगा दी कि x वाला बिंदु जो है वहां से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चला है। अब दक्षिण दिशा में जब आप पहुंचोगे तो आपका चेहरा ऐसे होगा और आपका बायां हाथ ये होगा, और बाएं दिशा में मुड़ने के लिए आप सीधा टर्न लेंगे 6 किलोमीटर आगे आने पर। तो वो दिशा आपको तो यहाँ के हिसाब से पूरब ही बताएगा, लेकिन आपको पूरब आंसर ना देकर के दक्षिण पर पूरब टिक करना होगा। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो आपको बता रहे हैं दक्षिण पूरब, हो सकता है ऑप्शन में ना मिले, ऑप्शन में ना मिले, तो उस अवस्था में अगर दक्षिण पूरब का ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप डायरेक्टली पूरब पर टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर दक्षिण पूरब शब्द आया हुआ है तो आप टिक इसी पर होगा, चाहे पूरब दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए कि नहीं। चलिए अगला। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उसे ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यानी 6 किलोमीटर पहले दक्षिण दिशा में जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है, और 4 किलोमीटर जाने के बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। कह रहा है कि बताइए उसका मुख अब किस दिशा में है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, बहुत राइट आंसर मिलेगा आपको। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण कहाँ है भाई, चित्र में देख लीजिए, नीचे की दिशा में है। तो आप यहाँ से नीचे की दिशा में इंडिकेशन दे देंगे। ये होगा कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर आगे यहाँ से। फिर इसके बाद बाईं ओर मुड़कर, अब जैसे दक्षिण दिशा में आया है तो दक्षिण दिशा आपका बायां यही तो होगा ना, तो यहां से देखने पर आपका बायां इधर आएगा, इस दिशा में मोशन दे दीजिए। ये आपका हो गया, कितने किलोमीटर जाएगा, मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, इतना फिर। फिर आगे कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर। अब भाई जब इधर मुड़ा है तो आपका बायां कहाँ जा रहा है, ऊपर दिशा में, तो बायां जा रहा है ऊपर, तो ऊपर दिशा में लगा दीजिए। कितना किलोमीटर, 5। शर्त तो पूरी हो गई, उसका मुख अब किस दिशा में है। तो ध्यान दीजिए, यहां से चलना शुरू किया था तो आया दक्षिण दिशा में, फिर बाएं मुड़ा तो हो गया पूरब दिशा में, फिर उसके बाद जब बाएं मुड़ा तो पूरब के बाद बाएं मुड़ने पर ऊपर दिशा कहाँ जाता है, उत्तर दिशा जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ से ऊपर की दिशा में जा रहा है तो ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। यानी जो कह रहा है उसका मुख अब किस दिशा में है, तो आपको आंसर देना होगा उत्तर दिशा में है। ठीक है, इस प्रकार से आप दिशा परीक्षण का कोई भी क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस केवल नियम का पहचान कर लीजिए कायदे से, और सारे नियम को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप किसी भी परीक्षा में फेल हो जाएं, सभी क्वेश्चन इसी नियम पर लगते हैं बेटा। बस केवल ट्रिक आपको पता होना चाहिए, किस दिशा से कौन सी दिशा, दाएं बाएं कैसे खिसकाना है, इस नियम को आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यह मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है और एक छोटी पहाड़ी की आधा चक्कर लगाती है और फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ती है। अब नदी किस दिशा में बह रही है, यही बताना। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के चलने की बात किया जाए, किसी जानवर के चलने की बात किया जाए तो उचित बनता है, लेकिन अगर नदी के बहाव की बात किया जाए बेटा, और खास करके आधे राउंड की बात किया जाए, तो किसी भी व्यक्ति का, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई पात्र रखा हुआ है, इसी पात्र का अगर आपको आधा चक्कर लगाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करते हो तो अगला यहाँ तक पहुँचने में आधा चक्कर, यानी आपको अर्धवृत्त बनाना होगा, तभी आधा चक्कर कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी कुछ आपको अलग से सिस्टम पे ध्यान रखना होगा, तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। वैसे क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन में दम क्या होता है, जिसमें मांस से पसीना न टपके, वैसे क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें दिमाग लगे, उसको क्वेश्चन कहा जाता है। ये क्या चीज है, कुछ नहीं है, देखिए यूं ही सॉल्व होता है। एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही, तो पश्चिम दिशा यहाँ है, इसी दिशा से आगे बढ़ा दीजिए, सिंपल सी बात है, पश्चिम दिशा से बढ़ा दीजिए इसे, ये हो गया। पश्चिम से पूरब दिशा में नदी बह रही है। फिर इसके बाद कह रहा है यह मार्ग में बाईं ओर, तो ऐसे ही अगर बह रही है तो आपका बायां यह दिशा में होगा, तो यहाँ पर बायां जो है ऊपर की दिशा में हो जाएगा, ये आया बायां हो गया। और एक छोटी पहाड़ी की आधा चक्कर लगाते, अभी हमने बताया था जब पहाड़ी का चक्कर लगाने की बात होगा वो भी आधा, तो यहाँ अर्धवृत्त का निर्माण करना होगा, ऐसे ये हो गया पहाड़ी का आधा चक्कर, यहां तक आधा चक्कर लग गया। और फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाती है। अब अगर हम इधर एक मुख करके खड़े हैं तो हमारा बायां यही तो होगा, तो इसी की दिशा में आपको समकोण माने 90 अंश, तो यहाँ से 90 अंश के कोण पर मोड़ दे दीजिए, आपका 90 अंश हो जाएगा। अब यही कह रहा है कि जो भी दिशा है इसकी, नदी अब किस दिशा में बह रही है, तो आप सैंपल के हिसाब से चित्र क्या बता रहा है आपका, यहाँ पे सीधा सीधा स्पष्ट कर रहा है कि ये पूर्व दिशा में बह रही है, तो हमारा भी आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्व दिशा में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही इजी तरीके से लगाया गया है। सबसे पहले एक नदी को पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहा दीजिए। जब नदी बहने लगेगी तो यहाँ से कह रहा है मार्ग में जब चल रही है तो मार्ग में बाईं ओर मुड़ जाती है, और बाईं ओर मुड़ जाती है तो जब बाईं ओर मोड़ दिए तो फिर यहाँ से कह रहा है एक छोटी पहाड़ी का आधा चक्कर लगाती है, तो छोटी पहाड़ी से आधा चक्कर लगा दिए, और इसके बाद यहाँ से बाएं मुड़ करके 90 डिग्री कोण पर आगे बढ़ती है, तो ये बाएं मुड़ा और 90 अंश का कोण बनाया। जिस दिशा में अब नदी जा रही है उसी की दिशा बताना है, तो चित्र के हिसाब से साइड का इंडिकेशन पूरब की दिशा में आ रहा है, तो भी नदी का बहाव पूरब की दिशा में हो जाएगा। एकदम 100% सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा भी है, ध्यान से समझिएगा। राजू पूर्व की दिशा में 10 मीटर चलता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तब प्रत्येक बार अपने बाएं मुड़ते हुए वह क्रमशः एक बार 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 15 मीटर चला। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है, उसकी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे बेटा कह रहा है क्वेश्चन, उसी तरीके से आराम आराम से इसके चित्र को फॉलो करते हैं और लास्ट स्टेप में जाकर के देखते हैं कितनी दूरी चला हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पूरब दिशा में, तो पूरब दिशा आपकी इधर है, तो यहाँ से पूरब दिशा ले लीजिए, कितने मीटर के लिए है, ये आपका हो जाएगा 10 मीटर का। फिर कह रहा है अपने दाईं ओर मुड़कर, तो दायां इधर आएगा, तो दाईं ओर मुड़कर कितना आया है 10 मीटर, इधर भी चला है। तब प्रत्येक बार अपने बाएं मुड़कर, अब बाएं मुड़ेगा तो हमेशा बाएं की दिशा में ही दिखाना होगा, और पहली बार 5, फिर दूसरी की बार जब मुड़ा है तो 15 आया है, और तीसरी की बार मुड़ा है तो फिर 15 आया। ये आपका टोटल बाया बाया जा रहा है, ये ठीक बाया बाया जा रहा है, 10 10 5 15 15 पहुंच गया।
अब आपको ये ध्यान देना है, यही कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की दूरी आपको बताना है कि ये कितनी दूरी पर है। ठीक है, यही पॉइंट आपको पता करना है। अब इसे ध्यान से देखिएगा, जहां से चलना शुरू किया था वहां से और जहां रुका है वहां तक यही इतनी दूरी है। अब ध्यान से देखिए, ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर की है और इसके बाद ये इतना भाग इसी में से कट करके निकला हुआ है, कितना 10 मीटर का। तो जब इतना भगवा 10 मीटर है तो पूरी लंबाई 15 है, तो 15 पूरे वाले में से यानी 15 में से 10 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 5। तो यही इतना तो भाग आपका ऊपर बच रहा है, इतना तो यहाँ दिया ही है, तो यही आपका 5 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। ये 5 मीटर चल रहा है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को फॉलो करते हो, वीडियो को लास्ट तक देखते हो, तो निश्चित है आपको हर क्वेश्चन पकड़ में जरूर आएगा। और इसी प्रकार से हम नई वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों का मनोबल भी बढ़ा रहे और साथ में हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। अगली वीडियो के साथ नए दिन पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।